अभी हम देखते हैं कि जो X.509 स्टैंडर्ड है उसमें जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं वो किस तरह डिफाइन किए गए हैं। अब X.509 स्टैंडर्ड है ये असल में एक फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है कि जो X.500 डायरेक्टरी सर्विसेज हैं उनको वो किस तरह की जो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये 1988 में रिलीज़ किया गया था फर्स्ट, और अभी जो लास्ट अपडेट किया गया है उस सन 2000 में अपडेट किया गया है। फिर उसमें इट्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। अब ये कोई एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम क्रिप्टो एल्गोरिथम कह लें कि स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन जस्ट इट रिकमेंड्स कि आर एस एल्गोरिथम यूज किया जाए, वही आर एस एल्गोरिथम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा ये क्योंकि हमने देखा था कि जो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनमें हैश फंक्शन भी इस्तेमाल होते हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक हैश फंक्शन का यूज़ भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि शुरू में आई थिंक ये एक हैश फंक्शन का यूज़ रिकमेंड किया था इन्होंने, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि जो वो हैश फंक्शन है उसमें काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ थी, काफ़ी सारे वीक पॉइंट्स थे, तो फिर उसको जो रिकमेंडेशन थी उस हैश फंक्शन की ये इन्होंने वापस ले ली। तो अभी ये कोई स्पेसिफिक हैश फंक्शन अब ये कोई नए स्टैंडर्ड में या अपडेट में ये रिकमेंड नहीं कर रहे। अब जो X.509 सर्टिफिकेट है, हर जो सर्टिफिकेट है एक छोटी सी डिजिटल डॉक्यूमेंट है, और वो जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है डिजिटल सर्टिफिकेट इट कंटेन्स द पब्लिक की ऑफ अ यूजर एंड इज साइंड विद द प्राइवेट की ऑफ ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। है गया। असल में अभी अब आगे जब हम देखते हैं कि ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पब्लिक की होती है, कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके अंदर वो जो पब्लिक की का ऑनर है उसकी आईडी, उसकी लेट्स से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर लेट्स से उसकी जो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन वो होती है, और वो सब इन्फॉर्मेशन दैट्स ऑल टुगेदर डिजिटली साइंड बाय दैट ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं इसके अंदर जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वो वाली अथॉरिटी है, लेट्स से कंपनी है या एजेंसी है जो कि आपके डिजिटल सर्टिफिकेट को डिजिटली साइन करेगी, या फिर सादे अल्फाज में जो इस चीज़ की गारंटी देती है कि आपका जो सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया गया है दैट्स वैलिड, और जो पार्टी भी उस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पे ट्रस्ट करती है वो सब पार्टीज आपके डिजिटल सर्टिफिकेट को भी मानेंगी और उसको वेरीफाई करेंगी। तो अभी ये एक पब्लिक के सर्टिफिकेट किस तरह आप लेते हैं, फिर उसको किस तरह वेरीफाई किया जाता है, उसकी छोटी डायग्राम है। अब लेट्स से कि जो एक यूजर उसका नाम है बॉब। अब बॉब को पब्लिक की सर्टिफिकेट चाहिए। अब बॉब क्या करेगा, बॉब जो है वो अपनी आईडी इंफॉर्मेशन और अपनी जो पब्लिक की है वो वाली इंफॉर्मेशन, लेट्स से ये दोनों इंफॉर्मेशन वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को देगा। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है इन दोनों इंफॉर्मेशन को और साथ कुछ अपने बारे में, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है साथ अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेगी। इन तीनों इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, वो उसका हैश फंक्शन जनरेट करेगी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और उस हैश फंक्शन को जो हैश वैल्यू आएगी उसको जो हैश वैल्यू आ जाएगी उसको अपनी जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट करेगी। अब जब उस हैश वैल्यू को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगी तो वो जो एक छोटा सा पार्ट हमारे पास आएगा ये है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इस सारी डॉक्यूमेंट का, जो तीन तीन किस्म का डेटा था हमारे पास, बॉब की आईडी इंफॉर्मेशन थी, फिर बॉब की पब्लिक की थी, और फिर वो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी जिसने उस सर्टिफिकेट को डिजिटली साइन किया है लेट्स से उस सर्टिफिकेट को प्रिपेयर किया है उसकी इंफॉर्मेशन। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, ये डिजिटली साइन होगा और उसका डिजिटल सिग्नेचर है ये जो आपको वो नीचे डब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले। और इसको डिजिटल साइन कैसे किया गया वो आप देख रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो इस सारे इंफॉर्मेशन को, जो तीनों फील्ड्स हैं, इसको हैश फंक्शन के थ्रू पास करके हैश वैल्यू जनरेट करेगी, फिर इस हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट करेगी यूजिंग हिज प्राइवेट की। कि जो
जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसकी जो प्राइवेट की है उसको यूज करते हुए ये एनक्रिप्शन की जाएगी। तो ये जो चीज आ जाएगी ये असल में डिजिटल सिग्नेचर का उस सर्टिफिकेट का। तो दिस डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर इज कॉल्ड डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर लेट्स से पब्लिक की सर्टिफिकेट। अब ये मेथड था पब्लिक की सर्टिफिकेट जनरेट करने का। अब पब्लिक की सर्टिफिकेट को वेरीफाई कैसे किया जाता है कि ये वाकई ही ओरिजिनल है या फिर लेट्स से फोर्ज्ड है। अब मैंने आपको पहले कहा था कि जो जिस बंदे ने भी उस पब्लिक सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है, उसकी ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करना है या लेट्स से उसको ऑथेंटिकेट करना है कि वाकई ये ओरिजिनल है या नहीं है, उसके पास इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की होना लाजमी है। ठीक हो गया। अब लेट्स से क्या होगा, जिसने भी उसको वेरीफाई करना है, जिस यूजर ने भी, उसी सेम यही प्रोसेस दोहराएगा जो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने दोहराए थे। क्या करेगा, जिसने जिस यूजर ने भी इसकी ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करना हो वो सारी इंफॉर्मेशन लेगा, इसको सेम उसी हैश फंक्शन से गुजारेगा जिस हैश फंक्शन से सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने उसका डिजिटल साइन करते गुजारा था। सेम उसी हैश फंक्शन से गुजार के उसकी हैश वैल्यू जनरेट कर लेगा। अब ये उसकी हैश वैल्यू वो आ गई जो उस पार्टी ने जो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना चाह रही है उसकी जनरेट की अपने पास से। अब इन पैरेलल क्या होगा, इन पैरेलल चूंकि ये जो डिजिटल सिग्नेचर पार्ट है ये उस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की प्राइवेट की से एनक्रिप्टेड है। अब चूंकि जो यूजर है उसके पास सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की पब्लिक की है, तो इसको वो डिक्रिप्ट करेगा उस सीए की पब्लिक की के साथ, एंड ही विल फाइंड आउट दिस हैश वैल्यू, वो वाले हैश वैल्यू जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जनरेट करते वक्त कैलकुलेट की थी और फिर इसको अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया था। अब अगर तो अब जब ये इन पैरेलल ये जो हैश वैल्यू है ये भी रिकवर की जाएगी फ्रॉम दैट डिजिटल सिग्नेचर। अब जो वेरीफायर है इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। अब अगर तो ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम हुई, दोनों में कोई फर्क ना हुआ, तो क्या होगा, तो जो वेरीफायर है जो पार्टी है वो ये कंफर्म कर लेगी, उसको श्योर हो जाएगा ठीक है कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट है दिस इज ओरिजिनल, नॉट फोर्ज्ड, नॉट मॉडिफाइड बाय एनीवन एंड इट बिलोंग्स टू बॉब। ये है दिस इज हाउ सर्टिफिकेट इज क्रिएटेड एंड वेरीफाइड। अब लेट्स से ये भी हम देख लिया कि सर्टिफिकेट वेरीफाई कैसे किया जाता है। अब लेट्स से जब जो पार्टी वेरीफाई कर रही है वो जब उसने कंपैरिजन किया तो क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आती। अब जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी तो आप ये समझ जाएंगे कि सर्टिफिकेट जो वैलिड है। लेकिन लेट्स से अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सर्टिफिकेट है जो उस यूजर को मिला है उसमें से आइदर इस इंफॉर्मेशन में से कुछ चेंज हो चुका है या फिर जो ये डिजिटल सिग्नेचर है ये लेट्स से करप्ट हो चुका है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर तो ये वेरीफाई दोनों नहीं होती, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आती, तो सिंपली यू विल डिस्कार्ड दैट सर्टिफिकेट, यू विल नॉट ट्रस्ट दैट पब्लिक सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब है सर्टिफिकेट पूरे सर्टिफिकेट में कोई ना कोई जो चेंज या मॉडिफिकेशन हो चुकी है जो कि अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन है। इसलिए आप उस सर्टिफिकेट को आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे, यू विल सिंपली डिस्कार्ड दैट सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट्स में जो सर्टिफिकेट्स आर क्रिएटेड बाय अ ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और उसके अंदर आमतौर पे जो इन्फॉर्मेशन होती है ये वाले फील्ड्स होती हैं इसके अंदर। अब जो इन सब को एक एक हम देखते हैं क्या। अब जो वर्जन है ये असल में इसकी 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, वर्जन 1, 2 और 3। जो भी सर्टिफिकेट है, आप खैर जो पुराने सर्टिफिकेट्स थे उनकी वैल्यू 1 होती थी, लेकिन अभी जो आजकल नए सर्टिफिकेट्स क्रिएट हो रहे हैं उनके उनका जो वर्जन है वो आमतौर पर 3 ही होगा, क्योंकि जो वर्जन 3 वाले सर्टिफिकेट्स हैं दे आर मोस्ट एडवांस्ड सर्टिफिकेट्स विद एडवांस्ड X.509 स्ट्रक्चर्स। तो जो वर्जन है इसकी वैल्यू या 1 होगी या 2 या फिर 3 होगी। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर है असल में
ये एक लेट्स से एक नंबर होगा, और दिस नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट एट द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर जितने भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स डिजिटली साइन करेगी या जनरेट करेगी, हर सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो डिफरेंट होगा। इसलिए ये जो सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का, सादे अल्फाज में ये उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी के ऊपर उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को रिकग्नाइज करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जो सिग्नेचर एल्गोरिथम आइडेंटिफायर है, ये असल में इसका मतलब ये है कि जिस एल्गोरिथम को यूज करते हुए उस डिजिटल सर्टिफिकेट को डिजिटली साइन किया गया है, उसका आईडी क्या है। आई मीन सिंपली आप इससे ये पता करते हैं, आई मीन जिस फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा, वो इस सिग्नेचर एल्गोरिथम के आईडी से पता कर लेगा कि इस डिजिटल सर्टिफिकेट को डिजिटली साइन करते हुए ये एल्गोरिथम यूज किया गया था। तो अभी जो फिर क्या होगा, जो वेरीफायर है वो उसी एल्गोरिथम को यूज करते हुए उसको वेरीफाई करेगा। इश्यूअर नेम, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जिसने वो सर्टिफिकेट इशू किया है, उसका नाम क्या है। पीरियड ऑफ वैलिडिटी, इसका मतलब ये है कि आपका जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी पीरियड, उसका वैलिडिटी पीरियड या फिर ड्यूरेशन क्या है। ये असल में इसके अंदर दो डेट्स होती हैं। एक होती है वो वाली डेट जब से आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी, वो होता है आपका साल, महीना, दिन, और जो आपका फिर इनके घंटा, मिनट और सेकंड तक होता है, सेकंड तक इसमें वो होगी। और फिर वो सेकंड डेट उसके अंदर वो होगी जो जिस डेट के बाद वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा, आई मीन लेट्स से उसकी एक्सपायरी डेट। अब जो सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम का मतलब ये है कि वो वाले पार्टी जिसको वो सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जिसकी पब्लिक की है, उसका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई सर्वर है, google.com है, आई मीन जिसके लिए वो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया गया है, उसका नाम क्या है, जिसके अगेंस्ट वो सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट्स पब्लिक की इंफॉर्मेशन, अब जो ये दो चीजें हैं ये बड़ी मेन चीजें हैं। ये असल में आप क्या लेंगे, जो ऑनर है सर्टिफिकेट का उसका नाम होगा, और ये जो सब्जेक्ट्स पब्लिक की इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है वो जो पब्लिक की है, जिस जिस पब्लिक की को इस आईडी से बाइंड किया गया है, उस वो पब्लिक की जो भी है वो इस फील्ड के अंदर मेंशन होगी। जो इश्यूअर यूनिक आइडेंटिफायर है, ये इट्स a bit similar to issuer name, लेकिन ये यहाँ पे नाम नहीं होगा, ये उसका एक यूनिक आईडी होगा। यहाँ पे क्योंकि नाम था, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं, यहाँ पे आईडी होगा। अब सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर, अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट नेम था, यहाँ पे उस सब्जेक्ट का कोई यूनिक आईडी होगा। अब ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये भी हम आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि जो एक्सटेंशंस हैं ये जो वर्जन 3 सर्टिफिकेट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी। अब ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर्स में वो वाली फील्ड है, आई मीन जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो इन सब वैल्यूज, ये जो जितनी भी ये वैल्यूज हैं, ये जो सब कुछ है, इन सब का है, इन सब की हैश वैल्यू यूज करके, आई मीन कैलकुलेट करके उसको अपने प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा। तो वो जो एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू होगी इन सब फील्ड्स की, दैट इज सिग्नेचर। और ये सिग्नेचर ही है जिसकी मदद से आई मीन जो श्योरिटी देता है कि ये जो सर्टिफिकेट है दिस इज वैलिड। और ये सिग्नेचर ही है जिसको यूज करते हुए जो रिसीविंग एंड पे जो पार्टी है वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा फाइल सर्टिफिकेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। मैंने आपको बताया वर्जन 1, वर्जन 2 या वर्जन 3 था। उसके अंदर वो जो वर्जन है वो कब कब लॉन्च किए गए थे। जब वर्जन 1 था उसके अंदर जस्ट जो वर्जन, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, एल्गोरिथम, सिग्नेचर एल्गोरिथम और इश्यूअर नेम जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नाम है वो, और जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी, सब्जेक्ट का नाम और जो सब्जेक्ट पब्लिक किया वो। अब ये सिर्फ यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है ये उसके सर्टिफिकेट के वर्जन 1 के अंदर थी। अब जब वर्जन 2 आया तो उसके अंदर दो फील्ड उन्होंने और लेट से ऐड कर दी थी कि जो इश्यूअर है उसका यूनिक आईडी और जो सब्जेक्ट है उसका यूनिक आईडी।
दो चीज़ें नई ऐड कर दी। और जब भी आप कोई ऐसा सर्टिफिकेट देखें जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हों, तो आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली कि ये, और इसके जो ये दोनों एक्सटेंशन ना हो, तो आप समझ जाएंगे ये वर्जन 2 है। लेकिन जब वर्जन 3 आया, तो जब वर्जन 2 आया, तो वर्जन 2 के बाद उन्होंने फील किया कि हमें कुछ और जो फील्ड्स हैं वो भी चाहिए। तो जो वो फील्ड्स हैं, उधर मैनी डिफरेंट फील्ड्स, वो भी हम आगे जाकर देखते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटेंशंस। तो जो एक्सटेंशंस हैं वो फिर जो वर्जन 3 है उसके अंदर कह लें कि ना, उसके अंदर जो एक्सटेंशन जो वर्जन 3 है उसके अंदर इन लोगों ने फिर वो लॉन्च की थी जो वर्जन जो एक्सटेंशंस हैं। तो जब भी आप किसी डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर, पब्लिक सर्टिफिकेट के अंदर एक्सटेंशंस देखें, ऑब्जर्व करें, तो आप समझ जाएं कि इसका जो वर्जन है वो इसकी वैल्यू 3 होगी। या फिर सादे अल्फाज में, इन अदर वर्ड्स, कि जब आप देखें कि एक सर्टिफिकेट है उसका वर्जन 3 है, तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर एक्सटेंशंस भी लाजमी होंगी। अब उसके बाद ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, ये तो डेफिनेटली ये तो हर वर्जन का हिस्सा है, क्योंकि ये सिग्नेचर ही है जो कि इस सारी इंफॉर्मेशन को आपस में बाइंड करता है। अभी यहाँ पे ये जो फॉर्मेट था वो तो ये X.509 सर्टिफिकेट फॉर्मेट था। तो यहाँ पे क्या चीज़, सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट, CRL। ये CRL का सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट का मतलब ये है कि डेफिनेटली बाज़ का तो कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी को कैंसिल करने पड़ जाते हैं, नलीफाई करने पड़ जाते हैं, मतलब रिवोक करने पड़ जाते हैं। अब उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि वो जो जिस ऑनर का वो पब्लिक सर्टिफिकेट है, अब उसकी जो प्राइवेट किया हो सकता है वो चोरी हो गई हो। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस वो जो उस सर्टिफिकेट का ऑनर है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करेगा कि काइंडली इस सर्टिफिकेट को, जिसका सीरियल नंबर ये है, इसको आप प्लीज रिवोक कर दें। तो वो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगी। लेकिन अब वो सर्टिफिकेट जब रिवोक होगा तो वो कैसे पता चलेगा सब पार्टीज को कि ये सर्टिफिकेट है ये रिवोक हो चुका है। अब उसके लिए जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट सर्टेन लिंक के ऊपर वो जो सर्टिफिकेट जो रिवोक हो चुके हैं, जो कैंसिल हो चुके हैं, जिसको हम कैंसिल कर चुकी है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, उन सब सर्टिफिकेट के जो सीरियल नंबर्स हैं वो वहाँ पड़े होते हैं उस सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट के ऊपर। अब जो सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट है, सबसे पहले तो अब उसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, जस्ट लाइक सर्टिफिकेट की डिफरेंट फील्ड्स हैं, इस तरह जो CRL है इसको हम CRL भी बोल लेते हैं, सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट। इस तरह जो CRL है उसका फॉर्मेट है। अब ये जो एल्गोरिथम है, इसका मतलब है ऐसा, क्योंकि आप जो CRL पढ़ी होगी ऑनलाइन, तो जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो CRL को भी डिजिटली साइन करेगी। तो अब वो जिस एल्गोरिथम से इसको डिजिटली साइन करेगी, उस एल्गोरिथम का ये आईडी होगा या इस फील्ड के अंदर। फिर वो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जिसने उसको CRL को इशू किया है उसका नाम होगा। फिर जिस डेट को ये जो CRL है लॉन्च की गई है उस वो डेट होगी। और अब नेक्स्ट डेट क्या है जब ये नई CRL लॉन्च की जाएगी, वो यहाँ पे होगा। अब उसके बाद जो डिफरेंट रिवोक्ड सर्टिफिकेट्स हैं, कैंसल्ड सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैंसिल कर चुकी है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। उनके बारे में जस्ट क्या होगा, जस्ट उसका जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर और वो वाली डेट जिस डेट से वो सर्टिफिकेट रिवोक्ड या कैंसल्ड सर्वर होगा, वो वाली डेट। अब इस तरह जितने भी सर्टिफिकेट्स रिवोक हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, उन सब सर्टिफिकेट्स का सीरियल नंबर और जिस डेट को सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया वो डेट सब पड़ी होंगी। और इन द एंड ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर असल में ये जो जितने भी ये जो लिस्ट है ना, इस सारी लिस्ट का ऑल टुगेदर कंप्लीट सिग्नेचर होगा ये, ठीक है। तो अब अगर आपने कोई जब सर्टिफिकेट आपको यूज कर रहे हो तो आपने देखना हो कि कहीं ये सर्टिफिकेट कैंसिल तो नहीं हो चुका, रिवोक तो नहीं हो चुका। तो आप असल में ये जो जिस जगह पे ये CRL ये पड़ी होती है वहाँ पे आप जाएंगे और आप उस CRL को डाउनलोड करेंगे। उसको फिर आप पहले आप वेरीफाई करेंगे कि वाकई ही ये सिग्नेचर वैलिड है या फिर फोर्ज्ड है।
और जब वो वेरीफाई हो जाएगी तो फिर आप उस सीरियल को चेक करेंगे उसके अंदर कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट आप देखना चाह रहे हैं कि क्या ये रिवोक हो चुका है या नहीं। अगर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे कहीं पे है CRL के अंदर, तो जो सर्टिफिकेट है वो रिवोक होगा, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, फिर आप सर्टिफिकेट यूज कर लें। अब जो सर्टिफिकेट है वो आप कैसे हासिल करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आप माइंड में बिठा लें कि जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जनरेट करेगी, उसकी बड़ी दो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली तो ये कि any user with access to the public key of the CA can verify the user public key that was certified, कि जिस बंदे के पास भी उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की है, वो उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने जितने भी सर्टिफिकेट्स लॉन्च किए हैं या लेट्स से डिजिटली साइन किए हैं, उन सब सर्टिफिकेट्स को वो यूज़र इजीली वेरीफाई कर सकता है। फिर जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, नो पार्टी अदर देन द सर्टिफिकेट अथॉरिटी himself can modify the certificate contents without this being detected। मतलब इसका ये है कि दुनिया में कोई भी और पार्टी इस सर्टिफिकेट को यानी मॉडिफाई नहीं कर सकती है। मॉडिफाई करेगी तो पकड़ी जाएगी जो मॉडिफिकेशन है, सिवाय जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसके अपने अलावा। अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो अगर उस सर्टिफिकेट को मॉडिफाई करना चाहे तो वो उसको इजीली मॉडिफाई कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने प्राइवेट की है, तो वो सिंपली क्या करेगी, वो सर्टिफिकेट मॉडिफाई करके लेकिन ये भी कीप इन माइंड कि वो मॉडिफाई तब करेगी जब उसको उस सर्टिफिकेट का जो ओरिजिनल ऑनर है वो रिक्वेस्ट करेगा। अपने पास सर्टिफिकेट अथॉरिटीज कभी भी सर्टिफिकेट्स को मॉडिफाई नहीं करती, क्योंकि अगर कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी किसी सर्टिफिकेट को अपनी तरफ से मॉडिफाई करेगी तो जो यूजर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा, उनका जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। तो जब वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी खुद उस सर्टिफिकेट को मॉडिफाई करेगी, उसको डिजिटल साइन करेगी, फिर ठीक है। लेकिन अगर कोई और पार्टी उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करती है तो वो जो मॉडिफिकेशन है वो आराम से पकड़ी जाएगी। अब एक बात और कि अब जो सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि ये फोर्जेबल नहीं है, दे आर अनफोर्जेबल, तो क्या होगा, जिसके पास भी सर्टिफिकेट है वो कह लें कि जो सर्टिफिकेट ऑनर्स हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स को दूसरी पार्टीज को आराम से दे सकते हैं, भेज सकते हैं, पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं। लेट्स से वो ईमेल के साथ एज एन अटैचमेंट भेज सकते हैं। तो क्या होगा, जो रिसीवर है वो जस्ट उस ईमेल उस सर्टिफिकेट को रिसीव करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। अगर वो वेरीफाइड है सक्सेसफुली तो फिर उस यूजर से जो दूसरी पार्टी है वो कम्युनिकेट कर लेगी यूजिंग दैट सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट होता ये है कि एक टाइम पे दुनिया में एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक टाइम पे लाखों करोड़ लोग हो सकते हैं जिनको सर्टिफिकेट चाहिए हो। तो अगर एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी हो गई पूरी दुनिया में तो ये एक फिजिबल तरीका नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर एक CA हो और CA का जो अपना सर्टिफिकेट प्राइवेट की उसकी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो दुनिया के सारे सर्टिफिकेट जो है वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो इसलिए दुनिया में काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं, और हाँ, वो जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं वो अपने अपने डोमेन में जो 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 पार्टीज़ हैं, लेट्स से जो सर्वर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो लोग हैं, उनको सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। उनके डिजिटल सर्टिफिकेट्स उनके जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं उनको डिजिटली साइन करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ भी है कि जो एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, लेट्स से एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी पाकिस्तान में है, दूसरी USA में है, एक किसी और कंट्री में है। अब जो डिफरेंट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, अब हर सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो कहने के लेजिटिमेट है, वो वैलिड है, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। अब उनके सर्टिफिकेट्स हैं वो सर्टिफिकेट्स जो है वो हर सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए ठीक है। लेकिन आई मीन अगर लेट्स से एक यूज़र है, उसके पास एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की है, तो वो जो सिर्फ उसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट्स को ही वेरीफाई कर सकता है बस। वो जो दूसरी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज है उनके सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पे ये इशू है, ये मसला है कि जो एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसकी जो यूजर सर्टिफिकेट है, जो यूजर्स हैं, वो दूसरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के जो यूजर्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स को कैसे वेरीफाई करेंगे।
उसके लिए जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं वो डिफरेंट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ एक दूसरे की जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको डिजिटली साइन करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे जो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड जो हैं ये सारे के सारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं, और ए बी और सी जो है यहाँ पे जो यूज़र्स हैं, पार्टीज हैं एंड पार्टीज जिन्होंने एक्स और जेड से सर्टिफिकेट्स रिक्वेस्ट किए हैं, डिजिटल साइन करवाए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लेट्स से यू और ये दो एंगल ब्रैकेट्स वी, फिर दो एंगल ब्रैकेट्स, इसका मतलब है ये बार जो है ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नेम है, और वी जो है ये उस पार्टी का नाम है जिसका सर्टिफिकेट इस पार्टी ने डिजिटली साइन किया है। अब जब आप यू और वी देखते हैं इसका मतलब है जो यू है इसने वी का सर्टिफिकेट डिजिटल साइन किया है। जब वी और यू देखते हैं इसका मतलब है वी ने फिर कह लें कि इन रिवर्स यू का सर्टिफिकेट भी डिजिटली साइन किया हुआ है। जब आप इधर देखते हैं तो वी ने डब्ल्यू का डिजिटल सर्टिफिकेट साइन किया हुआ है, और डब्ल्यू ने फिर वी का सर्टिफिकेट भी डिजिटल साइन किया हुआ है। और बिल्कुल ऐसे ही जो डब्ल्यू है उसने एक्स का सर्टिफिकेट किया साइन, एक्स ने फिर डब्ल्यू का साइन किया, और फिर इसी तरह जो एक्स है उसने जेड का सर्टिफिकेट भी, जी जेड है इसका भी ये साइन किया है। अब इस तरह एक्स ने फिर, अब यहाँ देखें जो एक्स है उसने सी को सर्टिफिकेट लॉन्च किया, इसी तरह एक्स ने जो ए को सर्टिफिकेट लॉन्च किया। अब यहाँ में दिखा जाए तो जो वी है उसने वाई का सर्टिफिकेट किया डिजिटल साइन, इसी तरह जो वाई है उसने वी का किया। अब इसी तरह जो वाई है उसने जेड का किया है, वाई ने जेड का किया सर्टिफिकेट डिजिटल साइन किया है, जेड ने वाई का किया, फिर जेड ने एक्स का सर्टिफिकेट भी किया डिजिटल साइन। इसी तरह जो जेड है उसने बी को सर्टिफिकेट लॉन्च किया है। अब यहाँ पे देखिए हर जो दो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये इस पर ट्रस्ट करती है, ये इस पर ट्रस्ट करती है, ये इस पर ट्रस्ट करती है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल वी है वो उसका ट्रस्ट वो डब्ल्यू पे भी ट्रस्ट करती है अथॉरिटी, और वाई पे भी ट्रस्ट करती है। अब जो डब्ल्यू है वो एक्स पे ट्रस्ट करती है, इस तरह जो वाई है वो जेड पे ट्रस्ट करती है अथॉरिटी। अब चेक करें यहाँ पे एक्स और वाई का आपस में कोई लिंक नहीं है। अगर देखा जाए तो जो एक्स है वो डब्ल्यू पे ट्रस्ट, अगर एक्स और वाई का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लिंक फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एक्स है वो डब्ल्यू पे ट्रस्ट करता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, डब्ल्यू सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो वी पे ट्रस्ट करती है, और जो वी है वो वाई पे ट्रस्ट करती है। तो इस तरह जो दो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं जिनका आपस में कह लें कि काफी दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, वो एक दूसरे के सर्टिफिकेट को डिजिटल साइन करके जो ट्रस्ट है वो कह लें कि डेलीगेट कर सकती हैं। अब अगर जो यूजर ए है, अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे ये सारी पार्टीज हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं, लेकिन जो ए बी सी हैं ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज नहीं है, ये सिंपल एंड यूजर्स हैं। अब अगर देखा जाए, अगर हमें ये देखना हो कि जो यूजर ए है वो लेट्स से उसने बी को कोई मैसेज सेंड करना हो, बी की पब्लिक की से, तो जो यूजर है वो उसके पास बी का पब्लिक सर्टिफिकेट है। अब जो यूजर है बी की पब्लिक की को कैसे वेरीफाई करेगा किसका सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं है? अब बी जो है उसका जेड से कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, तो जो ए है उसका जेड से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए जो ए है वो डायरेक्टली बी का सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं कर सकता कि क्या ये ओरिजिनल है भी या नहीं ओरिजिनल। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ए का लिंक है वो जेड डब्ल्यू वी वाई और सॉरी जो ए का लिंक है एक्स डब्ल्यू वी वाई और जेड के थ्रू बनता है बी के साथ। तो इसका मतलब है जो ए है वो देखेगा कि ए एक्स पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि जो एक्स है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ए की, एक्स पे ट्रस्ट करता है, एक्स जो है वो डब्ल्यू पे ट्रस्ट करता है, डब्ल्यू वी पे ट्रस्ट करता है, वी वाई पे ट्रस्ट करता है, वाई जेड पे ट्रस्ट करता है। तो इस तरह जो ए है इन सब सर्टिफिकेट अथॉरिटी के थ्रू जाते हुए जेड की पब्लिक की हासिल करेगा, और जेड की पब्लिक की को इस्तेमाल करते हुए फिर जो बी का सर्टिफिकेट है उसको वो वेरीफाई करेगा ए। अब बिल्कुल ऐसे ही लेट्स से अगर बी ने मैसेज सेंड करना हो ए को या फिर सी को, अब ए और सी की जो सर्टिफिकेट्स हैं दे आर इशूड बाय दे आर डिजिटली साइंड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक्स। जो बी है उसका एक्स के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, तो फिर जो बी है
वो अब जो बी चूंकि वो ट्रस्ट करता है जेड के ऊपर, जेड ट्रस्ट करता है वाई पे, वाई ट्रस्ट करता है वी पे, वी डब्ल्यू पे, डब्ल्यू और एक्स पे। ठीक है, अब इस चेन के थ्रू जो बी है इट विल फाइंड आउट द पब्लिक की ऑफ एक्स, और पब्लिक की एक्स की फाइंड आउट करके फिर जो बी है वो ए या फिर सी की सर्टिफिकेट है उनको वेरीफाई करेगा। तो दिस इज हाउ के दुनिया के अंदर जो डिफरेंट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं वो कैसे अपना जो ट्रस्ट है वो दूसरी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज को डेलीगेट करती हैं, ताकि जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं एक दूसरे की जो सर्टिफिकेट जो लेट्स से सब सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं वो एक दूसरे के इशू किए हुए सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर सकें। अगर लेट्स से एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी इधर है, फॉर एग्जांपल टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी इधर है, अब उसने लेट से किसी के साथ भी उसने किसी का सर्टिफिकेट उसने साइन नहीं किया और ना किसी और ने टी का सर्टिफिकेट साइन किया है, और जो टी है ये सर्टिफिकेट इशू करेगा लेट से फॉर एग्जांपल डी को। अब जो डी है अगर डी बी को या सी को या फिर ए को मैसेज भेजेगा तो डी कैन नॉट वेरीफाई सर्टिफिकेट्स ऑफ बी, ए और सी। क्यों? क्योंकि टी ने किसी और के साथ जो ट्रस्ट डेलीगेशन नहीं की किसी और सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ, तो टी है वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसलिए जो डी है वो ए बी सी पे ट्रस्ट नहीं करेगा और जो ए बी सी हैं वो डी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरी हायरार्की के अंदर ए बी सी की जो पूरी हायरार्की है उसके अंदर किसी भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने डी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट को कह लें कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया हुआ, उसको डिजिटल साइन नहीं किया हुआ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जो यू है ये ट्रस्ट करता है टी के ऊपर फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है जो टी है वो डिजिटल साइन करेगा यू के सर्टिफिकेट को, और इस तरह जो यू है वो ट्रस्ट करेगा टी के ऊपर। अब इन दिस केस जो ए बी सी और डी है ये चारों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए जरा जो सी है एक्स के पास जाएगा, एक्स के ऊपर ट्रस्ट करता है, एक्स डब्ल्यू पे, डब्ल्यू वी पे, वी यू पे, और फिर यू आगे टी पे ट्रस्ट करता है। तो इस चेन के थ्रू जो सी है वो टी की पब्लिक की निकालेगा और फिर उस टी की पब्लिक को यूज करते हुए वो डी का जो सर्टिफिकेट है उसको वो वेरीफाई करेगा, उसकी ओरिजिनलिटी वेरीफाई करेगा। सर्टिफिकेट रिवोकेशन की हम पहले बात कर चुके हैं कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बाज़ का उनको रिवोक या कैंसिल करना पड़ जाता है। खैर जो हर सर्टिफिकेट जो है, ईच सर्टिफिकेट हैज़ अ पीरियड ऑफ वैलिडिटी। अब पीरियड ऑफ वैलिडिटी में दो तीन डेट्स, एक होता है डेट ऑफ क्रिएशन, लेट्स से वो वाली डेट स्टार्टिंग डेट जब से वो सर्टिफिकेट है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा, और दूसरी होती है एक्सपायरी डेट कि वो वाली डेट जिसके बाद वो सर्टिफिकेट वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा, या फिर वो वाली डेट जिससे पहले वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अब वो जो एक्सपायरी डेट है उस टिपिकली होता ही है कि उस एक्सपायरी डेट के आने से पहले वो जो सर्टिफिकेट उस एक्सपायरी डेट के आने से पहले जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो पुराने सर्टिफिकेट को री इशू कर देगा उसके एक्सपायर होने से पहले। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर होने से पहले ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी को उसको रिवोक या कैंसिल करना पड़ जाए। अब देयर मे बी सर्टेन कंडीशन, सर्टेन सिचुएशंस। अब सबसे जो कह लें कि कॉमन सिचुएशन ये हो सकती है कि जो यूजर है जिसका वो सर्टिफिकेट है उसकी प्राइवेट की जो है वो कंप्रोमाइज हो जाए, वो चोरी हो जाए। इन दैट केस जो यूजर है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी से कि मेरी जो प्राइवेट की है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है, तो प्लीज मेरा जो सर्टिफिकेट है इसको आप रिवोक कर दें। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि शायद जो यूजर है उसने सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की कुछ जो कंडीशन है उनको वायलेट किया हो, तो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो कह लें कि उस वायलेशन की बेस पे जो यूजर का सर्टिफिकेट है उसको रिवोक कर दे, उसको कैंसिल कर दे। और थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उसकी आपने जो प्राइवेट की है अगर वो कंप्रोमाइज हो जाए, वो चोरी हो जाए, अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी की अपना सर्टिफिकेट या प्राइवेट की कंप्रोमाइज हो जाए तो क्या होगा, उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने जितने भी डिजिटल सर्टिफिकेट उस टाइम तक कह लें कि वो डिजिटली साइन किए होंगे, इशू किए होंगे, जो भी वैलिड होंगे, उन सब वैलिड सर्टिफिकेट्स को जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो सबको रिवोक कर देगी, सब कैंसिल कर देगी। अब हर सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए लाजमी है, इट्स मैंडेटरी
कि वो एक जो रिवोक सर्टिफिकेट्स हैं उनकी एक लिस्ट मेंटेन करे, कि लाजमी है उसके लिए, हर सीए के लिए उस लिस्ट को मेंटेन करे, और वो जो सर्टिफिकेट्स रिवोक किए हुए हैं उस लिस्ट को वो ऑनलाइन अपडेट करते रहे। कीप इन माइंड ये जो लिस्ट है वो सिर्फ रिवोक्ड सर्टिफिकेट उसके अंदर होंगे, जो एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो उसके अंदर नहीं होंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट एक्सपायर हो और सर्टिफिकेट रिवोक हो, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। सर्टिफिकेट एक्सपायरी मीन्स कि सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक था, लेकिन जस्ट उसकी जो एक्सपायर डेट है वो पहुंच गई तो वो एक्सपायर हो गया। लेकिन रिवोक का मतलब है सर्टिफिकेट उसकी जो होता पब्लिक की, जो प्राइवेट की है वो कम्प्रोमाइज हो गई हो, तो इसलिए जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसने उसकी एक्सपायरी डेट आने से पहले पहले ही उस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। दैट्स सर्टिफिकेट रेवोकेशन। अब जो सर्टिफिकेट की रेवोकेशन चेक करने के लिए कि सर्टिफिकेट रिवोक हुआ है या फिर अभी भी एक्टिव है, उसको हम दो देखते हैं। एक तो वो जो CRL हमने देखा, जो जब मैं आपको दिखा रहा था सर्टिफिकेट्स के बारे में, सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट, और एक CRL प्रोटोकॉल है, फिर एक और प्रोटोकॉल है ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस प्रोटोकॉल, OCSP। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है जो मोस्ट कॉमनली यूज है अभी वो यही है CRL मेथड।